अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से ना सारी चीज़ें मिल जाती है और इस्तग़फ़ार हम औरतों को करते रहना चाहिए। इस्तग़फ़ार पढ़ने से बहुत सारी मुश्किलें आसान हो जाती है, बहुत सारे जो बंद रास्ते हैं वो खोल देता है अल्लाह ताला। ये सारी चीज़ें आपने बहुत बार बहुत सारे लोगों के मुँह से सुनी होगी। लेकिन क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपने सुनी है लेकिन आप अमल कर रहे हैं लेकिन उसका आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है? तो आज मैं आपको बताऊँगी कि इस्तग़फ़ार पढ़ने का सही तरीका क्या है, किस तरीके से आपको पढ़ना है और जो भी गलतियाँ जो आप कर रहे हैं ना वो चीज़ आपको गलती नहीं करनी है। अस्तगफिरुल्लाह एक ऐसी पावरफुल मतलब कि वज़ीफ़ा है मैं कह सकती हूँ, जिसको पढ़ने से ना ऐसा कुछ ही चीज़ होंगी जो कि इंसान को नहीं मिलती होगी, वो भी अल्लाह की मसलियत होगी, वरना हर इंसान को हर चीज़ मिल सकती है इस्तग़फ़ार पढ़ने से। घर, गाड़ी, बंगला यानी कि आपकी जॉब, आपकी नौकरी, रुपया, पैसा जो चीज़ की आपको नीड हो ना वो चीज़ इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर मिलेगी। लेकिन वही है कि जब आप सही तरीके से कोई चीज़ करते हैं ना तभी उसका रिज़ल्ट भी आपको नज़र आता है। जब आपका तरीका जब तक गलत होता है तो उसका आपको कोई रिज़ल्ट नहीं दिखता है। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहती हूँ कि इस्तग़फ़ार क्या होता है। अगर आप इस्तग़फ़ार सिर्फ़ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको किसी चीज़ की नीड है और आप चाहते हैं वो चीज़ आपको जल्द से जल्द मिल जाए और इसी मकसद को लेकर के आप उसको पढ़ना स्टार्ट करें हैं, तो मकसद बिल्कुल ठीक है, कोई गलत नहीं है। लेकिन इस्तग़फ़ार का मतलब ये होता है कि अल्लाह से आप अपने गुनाहों के लिए माफ़ी मांग रहे हैं। जब हमारी कोई दुआ या कोई काम नहीं हो रहा होता है, कोई दुआ कबूल नहीं हो रही होती है, तो हमें खुद ऐसा लग रहा होता है क्योंकि हम एज़ अ इंसान हम बहुत सारे अपने नफ्स के ऊपर गुनाह करते रहते हैं, रोज़ डेली करते हैं, हर पल करते रहते होंगे। बहुत सारे गुनाह ऐसे हैं जिसे हम गुनाह भी नहीं समझते, बहुत सारे गुनाह ऐसे हैं जो हमें पता ही नहीं है कि इसको करने से भी गुनाह हो रहा होगा। तो इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम डेली वे में कर रहे होते हैं, जो पता है वो तो कर ही रहे होते हैं, जो नहीं पता है वो भी कर रहे होते हैं। जब ऐसे में हम क्या करते हैं, अल्लाह से कोई चीज़ मांगते हैं, कुछ करते हैं, हम अल्लाह से दुआ कर रहे होते हैं, किसी चीज़ के लिए कोशिश कर रहे होते हैं, वो चीज़ हमें नहीं मिलती है, तो हमें कहीं ना कहीं समझ जाना चाहिए कि हमारे गुनाह का जो घड़ा होता है या पाप का जो हमारा घड़ा है ना वो लगता है कि भर चुका है और हमें अल्लाह से जो है माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। देखो ये बात कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि इंसान अपने नफ्स के ऊपर हर घंटे गुनाह कर ही रहा होता है, ये बिल्कुल राइट बात है। जब आप किसी से बात करते हैं, किसी की बात किसी के पास भी बोलते हैं, ये भी एक गुनाह है। किसी के बारे में बुरा सोच लेना, किसी ने आपको बुरा कहा उसके बारे में पलट के बुरा ख्याल आपके मन में आ गया तो भी एक गुनाह हो गया, क्योंकि हमारे इस्लाम में ये नहीं है कि किसी ने आपको बुरा कहा तो आप भी उसको पलट के फ़ौरन बुरा कह देंगे या बुरा सोच लेंगे। तो ऐसे छोटे मोटे गुनाह जैसे बच्चे को ऊपर ज़्यादा चिल्ला देना, डांट देना, गलत नाम से पुकारना, ये भी एक गुनाह है। घर के काम करना वो भी मुंह बना के, ये भी एक गुनाह हो रहा होता है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे गुनाह हैं जिसके बारे में हमें इल्म ही नहीं है कि इसको करने से भी गुनाह होता है और हम अपने नफ्स के ऊपर गुनाह करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं और फिर एक टाइम आता है जबकि इनफ हो चुका होता है ना। हर चीज़ का एंड होता है तो गुनाह बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और आमाल हमारे कम। जब आपकी दुनिया में भी गुनाह ज़्यादा हो जाते हैं, अमाल कम, फिर अल्लाह नाराज़ हो जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है अल्लाह अपने बंदे को ना इबादत करते हुए और जन्नत में जाते हुए देखना चाहता है। अल्लाह ये नहीं चाहता कि आप गलत रास्ते पे जाएं। तो इसलिए हम इस्तग़फ़ार करते हैं ताकि अल्लाह से हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकें। इसीलिए मन में अपने मकसद को रखिए, लेकिन जब भी अल्लाह से दुआ करिए इस्तग़फ़ार पढ़ करके या फिर हाथ उठाइए अल्लाह के सामने, तो सबसे पहले अपने गुनाहों के लिए तौबा मांगिए, तौबा करिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के वक्त में। क्योंकि आज तो मुझे लगता है आप फ़ोन भी देख रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, कोई वीडियो आप देख रहे हैं, कोई गाना आप सुन रहे हैं, ये भी एक गुनाह हो जाता है। किसी की वीडियो आपके सामने आ गई गाने की, म्यूज़िक की, ये भी एक गुनाह हो जाता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे इंसान की ज़िंदगी में गुनाह बढ़ रहे हैं, लेकिन हम छोटे छोटा चीज़ फॉलो नहीं कर रहे हैं जिससे कि सवाब बढ़े। तो इसीलिए हम अल्लाह के सामने सजदा करते हैं, इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं ज़्यादा से ज़्यादा और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको यही करनी है कि हमें इस्तग़फ़ार इसलिए करना है क्योंकि हमें अल्लाह से अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगनी है। हमें अल्लाह से ये कहना है, हमें अल्लाह से बात करनी है कि हमने बहुत गुनाह कर दिया अपने नफ्स के ऊपर, हमें माफ़ी चाहिए। हम इस दुनिया में, इस भीड़ में खो चुके हैं, हमें
دین پہ رہنا ہے، دین پہ رہ کے چلنا ہے۔ جو ہم نے گناہ کر دیا اپنے نفس کے اوپر، اس سے ہمیں نجات چاہیے، اس سے ہمیں معافی چاہیے۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے نا کیا کرنا ہے، سب سے پہلے دل میں یہی خیال کرنا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ استغفار کریں گے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، اور دھیرے دھیرے جو مقصد آپ کے دل میں ہے وہ دھیرے دھیرے کب ہو جائے گا نا، آپ کو خیال بھی نہیں ہوگا کہ کب ہو جائے گا۔ بس آپ کو استغفار، میں یہ نہیں کہتی کہ نمبر وائز آپ کریں، آپ جتنا بھی کریں، کیونکہ مجھے نہیں معلوم آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے، تو آپ کے پاس جتنا بھی ٹائم ہے جتنا بھی کریں، لیکن دل سے کریں، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے کریں، ٹھیک ہے۔ اور تیسری پوائنٹ، آپ کو یہ کوشش کرنا ہے کہ جس چیز میں آپ مبتلا ہیں، جس گناہ میں، جیسے کہ اگر آپ کی عادت یہ ہے کہ آپ کو بات ادھر کی ادھر بات کرنے کی عادت ہے آپ کی نا، ادھر کی بات ادھر کر دی، ادھر کی بات ادھر کر دی، چگلی خوری، ان سب کی اگر آپ کے اندر عادت ہے، کوشش کریے کہ انہیں بھی آپ اوائڈ کریے، ٹھیک ہے۔ اس سے کچھ نہیں ملتا ہے، صرف آپ کو بے عزتی ملتی ہے دنیا میں بھی، اور آخرت میں بھی پھر ملے گی۔ تو جو گناہ میں آپ مبتلا ہیں، آپ گانا زیادہ سنتے ہیں، یہ گناہ میں مبتلا ہیں، تو اس کو اوائڈ کرنا ہے۔ آپ ٹی وی سیریل زیادہ، مووی وغیرہ زیادہ دیکھتے ہیں، تو اس سے آپ کو اوائڈ کرنا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہوگا آپ کیا چیز کر رہے ہیں اپنی زندگی میں، مجھے نہیں معلوم ہے۔ تو آپ خود دیکھیں کہ میں کس چیز میں مبتلا ہوں اور مجھے کیا چیز چھوڑنے کی ضرورت ہے، کیونکہ گناہوں سے توبہ جب ہمیں ملتی ہے، جب ہم اس گناہوں کی طرف دوبارہ نہیں چاہتے، اس طرف مڑ کے نہیں دیکھتے ہیں، لیکن ہم ایک طرف استغفار پڑھ رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف ہم گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ کام ہم کر ہی رہے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف معافی مانگ رہے ہیں، تو پھر ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے شاید آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہو کہ آپ ایک طرف استغفار پڑھ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف آپ کچھ ایسے گناہ میں لگے ہوئے ہیں جو اللہ کو نہیں پسند ہے۔ تو کوشش کریے کہ جو بھی چیز میں آپ لگے ہوئے ہیں، جو بھی گناہ میں آپ جڑے ہیں، اس سے آپ نکلیے، خود کو باہر نکالیے، اور ایک جگہ بنائیے، ایک ٹائم بنائیے جہاں پر آپ کو استغفار کرنا ہے۔ میں نے بتایا کہ نمبر وائز آپ کو نہیں کرنا ہے، لیکن میں ایک اچھا آپ کو وقت بتاؤں تو ہر نماز کے بعد آپ کو جتنا بھی ٹائم ملے، 10 بار ملے، 20 بار، 30 بار یا 50 یا 100 بار آپ استغفار کریے ہر نماز کے بعد۔ بہت آسان ہے۔ تو میرا بھی استغفار کرنے کا طریقہ یہی تھا کہ ہر نماز کے بعد میں کرتی تھی، اور زیادہ اپنے من میں خیال اسی کا رکھتی تھی کہ مجھے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ جس چیز کے لیے میں پڑھ رہی تھی وہ تھا چینل، یہ تو من میں تھا، لیکن گناہوں کی معافی بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ہمارے نفس کے اوپر جب گناہ ہو جاتے ہیں تبھی ہمیں جو ہے زندگی میں سکون نہیں ملتا ہے، اور ہم ادھر ادھر بھٹک رہے ہوتے ہیں، اور جو چیز ہم کرنا چاہتے ہیں وہ چیز ہم سے نہیں ہو پاتا ہے۔ تو جو آج میں نے پوائنٹ بتایا ہے، جو طریقہ میں نے بتایا، اسی طریقے سے آپ بھی استغفار کریے اور اپنے گناہوں کے اللہ سے معافی مانگیں، انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہو۔ تو آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں اتنا ہی، پھر ملتی ہوں، اللہ حافظ۔